प्रणाम मित्रों। सबसे बड़ा प्रश्न यदि हमारे जीवन में है और या होना चाहिए तो वह है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन। कई बार आपको आश्चर्य होता होगा अपने आप पर कि ये कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ था, मैं कहाँ से आया इस जन्म में और अगले जन्म में हम कहाँ होंगे या मृत्यु के बाद हम कहाँ होंगे। यह प्रश्न हमें बड़े आश्चर्य में डालता होगा, झकझोरता होगा। बचपन में तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि वास्तव में हम कहाँ से आ गए, कैसे हो गए। लेकिन जैसे जैसे हमें नाम बार बार पुकारा जाता है, हमारी पहचान दे दी जाती है, हमें कुछ निश्चित आइडेंटिटी दे दी जाती है, तो फिर धीरे धीरे ये प्रश्न हमारे जीवन में धूमिल होता जाता है और हम भूलते जाते हैं कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे महत्वपूर्ण यदि जीवन में कोई प्रश्न है हमारे लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई प्रश्न है हमारे लिए, तो वह यही है कि मैं कौन हूँ। मैं सब कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ कौन, इसके बारे में मुझे स्वयं को ही पता नहीं है। और जब तक आप ये न जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, तब तक मैं जो भी कर रहा हूँ उसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है, उसका ज़्यादा कोई अर्थ नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं कर तो रहा हूँ कुछ पाने के लिए, लेकिन पाना कौन चाह रहा है, ये कौन है जो इस दौड़ में लगा हुआ है, ये कौन है जो जन्म से पहले भी था और कौन है जो मृत्यु के बाद भी होगा, या जन्म से पहले था भी या नहीं, या मृत्यु के बाद होगा भी नहीं। ये सभी प्रश्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। हम घबरा जाते हैं इन प्रश्नों से, क्योंकि हमें लगता है यदि इन प्रश्नों में हम गहराइयों में जाएं तो कहीं वैराग्य उत्पन्न ना हो जाए, हम संसार को छोड़ ना दें। लेकिन मित्रों, ऐसी बात नहीं है। जो संसार में आया है वह संसार में ही रहेगा, संसार से छोड़कर कोई जा नहीं सकता। कहीं भी जाए, यदि जंगल में भी जाए, कहीं भी जाए, तो संसार कभी छूट नहीं सकता। तो फिर संसार को छोड़ने का जो पागलपन है, वो पागलपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार कभी छूट नहीं सकता। इस संसार में रह करके ही हमें खोजना होगा कि ये मैं कौन हूँ। और जब तक मैं कौन हूँ मैं नहीं जान लेता हूँ, तब तक मेरे भीतर एक संतुष्टि पैदा नहीं हो सकती, एक आत्म तृप्ति पैदा नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम स्वयं को ही नहीं जानते हैं तो फिर हमें क्या मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, यह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यह जानना कि मैं कौन हूँ। अब जाना कैसे जाए मैं कौन हूँ, कैसे पता किया जाए कि मैं कौन हूँ। तो इसके लिए मित्रों, एक बात तो तय है कि जो भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं कौन हूँ, वही तो मैं है। तो जो जानने के लिए कोशिश करता है, जो जानने का प्रयास कर रहा है, जो सोच रहा है कि ये मैं कौन हूँ, वही तो है। अब वो अपने आप को जब भी जाने तो कैसे जाने। एक बात बड़ी रोचक है इस मामले में, बड़ी अजीब मामले में है कि जब हम कोई भी चीज़ को देख सकते हैं, वह हम तभी देख सकते हैं वह जब वो हमसे अलग हो। यदि हम किसी को जान सकते हैं तो वह जब भी जान सकते हैं जब वह हमसे अलग हो, तभी तो हम जान सकते हैं। क्योंकि जानने वाला स्वयं को कैसे जाने, कैसे पता करे अपने आप को। क्योंकि अपने आप को अगर देखेगा तो फिर देखने वाला कोई और होगा, और देखने वाला कोई और होगा तो फिर जो देखेगा वह चीज़ तो मैं हो नहीं सकती। तो सारा जो कर रहा है, सब कुछ जो जान रहा है, जब सब कुछ जो देख रहा है, सब कुछ जो सुन रहा है, वह तो मैं हूं। लेकिन उसका अनुभव कैसे हो, पता कैसे चले कि मैं कौन हूं। तो मित्रों, एक तरीका है कि मैं अपने आप को तो जान नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने आप को जानूंगा तो मेरे से मुझे अलग होना पड़ेगा, और मेरे से मैं अलग हो नहीं सकता। तो मैं अपने आप को तो जान नहीं सकता, लेकिन मैं दूसरी चीज़ों से अलग हो सकता हूँ, पृथक हो सकता हूँ। यह देख सकता हूँ कि यह भी मैं नहीं हूँ, यह भी मैं नहीं हूँ, यह भी मैं नहीं हूँ। और जब सब चीज़ों से जो भी मैं नहीं हूँ मैं पृथक कर लूँ अपने आप को कि यह भी मैं नहीं हूँ, यह भी मैं नहीं हूँ, यह भी मैं नहीं हूँ, तो फिर अंत में जो शेष बचता है, अंत में जो शेष बचता है, वह तो फिर कौन होगा। जब
हर दूसरी चीज को मैं अलग कर लेता हूं, तो अंत में जो बचता है वह कौन होगा? वही तो फिर मैं हूँगा। तो मैं अपने आप को स्वयं, जब मैं अपने आप को नहीं जान सकता, लेकिन मैं दूसरी चीज़ों को जान करके और उसको मैं पृथक कर सकता हूँ। और जब दूसरी चीज़ों को सबको मैं पृथक कर दूंगा, तो जो बचता है वो मैं होता है। अब ये कैसे किया जा सकता है? तो आप देखें कि जो भी चीज़ को आप में देख रहे हैं वह आप नहीं है। कभी बैठ जाएं अकेले में और देखें कि जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वे मैं नहीं है। जो भी चीज़ आप महसूस कर रहे हैं वह आप नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज़ को महसूस करते हैं वह चीज़ दूसरी होगी। आप मान लो शरीर को महसूस कर रहे हैं, तो शरीर को आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप शरीर से अलग होंगे, तभी तो महसूस कर पाएंगे। वरना शरीर ही आप होंगे तो आप ही अपने आप को कैसे महसूस कर पाएंगे? आप अपने आप को दूसरे शरीर को देखें, हाथ को देखें कि हाथ, क्या मैं हाथ हूँ? नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हाथ होता तो मैं फिर हाथ को महसूस कैसे कर पाता? तो जिस चीज को महसूस किया जा सकता है, जिस चीज को देखा जा सकता है, जिस चीज को सुना जा सकता है, वह तो मैं नहीं हूं। लेकिन जो महसूस करता है, जो सुनता है, जो देखता है, वो मैं हूं। तो मैं हाथ को देख पाता हूं, मैं हाथ को महसूस कर पाता हूं, मैं हाथ नहीं हूं। शरीर को मैं देख पाता हूं, शरीर को मैं महसूस कर पाता हूं, तो मैं शरीर नहीं हूं। इसी तरह और अंदर जाएं और गहरे में जाएं, आप देखेंगे विचारों को भी आप देख पाते हैं। विचार आते हैं और जाते हैं, आते, और आप उसको देख पाते हैं। तो अगर आप विचारों को देख पाते हैं तो आप विचार नहीं है। तो विचार को भी अलग करते जाएं कि ये भी मैं नहीं हूं। अब आप मन पर आए, मन की जो इच्छाएं हैं, मन की जो भावनाएं हैं, मन की जो तरह तरह की वृत्तियां हैं, उनको आप देख पाएंगे। मेरे भीतर सेक्स की इच्छा होती है, मेरे भीतर खाने की इच्छा होती है। ये जो सारी इच्छाएं हैं ये मन है। तो आप इच्छाएं नहीं है, इच्छाओं को अलग करते जाएं। ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं। सारी की सारी चीजें जिसे भी आप फील कर सकते हैं, जिसे भी आप महसूस कर सकते हैं, उसे आप पृथक करते जाएं। वह भी मैं नहीं हूं, वह भी मैं नहीं हूं। बाहर के जो दृश्य दिख रहे हैं वह भी मैं नहीं हूं। भीतर जो महसूस हो रहा है वो भी मैं नहीं हूं। तो सब कुछ मैं नहीं हूं। तो अंत में जब सब कुछ चीजें को आप पृथक कर लेंगे कि यह भी मैं नहीं हूं, यह भी मैं नहीं हूं, तो जो शेष बचता है, जो शेष बचता है, जहां अब आप महसूस नहीं कर सकते, जिस चीज को आप सुन नहीं सकते, जिस चीज को आप देख नहीं सकते, लेकिन जिसमें आप हैं, जो आप ही हैं, जो महसूस कर रहा है, जो देख रहा है, वह चीज जहां रुक जाती है, केवल वहां जाकर के आपको पता चलता है कि वहां अब कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ है वही मैं हूं। तो यह बहुत रोचक चीज है। ध्यान एक बहुत रोचक चीज है। अपने स्वयं को जानने की यात्रा बहुत रोचक चीज है, और बड़ा आनंद आता है जब सब चीजों को हम पृथक करते जाते हैं, पृथक करते जाते हैं, और अंत में जो बचता है तब पता चलता है कि अब इसको हम नहीं जान सकते, यहां अब हम कुछ भी नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी कुछ है, फिर भी कुछ है। और वो जो कुछ भी है वो फिर कौन है? इसका उत्तर तो आप स्वयं दे देंगे, ठीक रहेगा। तो यह एक साधना है। इस साधना को किया जा सकता है लगातार कुछ दिन, कई महीनों तक यदि इसको कुछ प्रयोग करें, कुछ महीने, 3-4 महीने भी यदि आप सुबह बैठ करके आधा 1 घंटे इसे फील करें, महसूस करें, देखें, तो धीरे 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 आप उस बिंदु पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे, उस तत्व पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे जहां अब कुछ जानना नहीं जा सकता, लेकिन जो फिर भी है, और वह थैंक यू।